कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने बिना किसी कागज, रजिस्ट्रेशन या सरकारी निगरानी हिसाब के चलने वाले संगठन आरएसएस पर कर्नाटक में बैन करवा दिया है। दोस्तों, आरएसएस के लिए आज एक बहुत बुरी खबर सामने आई है। एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद पूरा का पूरा संगठन हिल जाएगा। आज जो खबर सामने आई है वो सुनने के बाद मोहन भागवत को शायद रात भर नींद ना आए, क्योंकि ये खबर पूरे के पूरे संगठन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी टेंशन दे सकती है। आरएसएस की शाखाएं लगना बंद हो सकती हैं। जी हाँ, आप आमतौर पर देखते होंगे कहीं किसी पार्क में, कहीं किसी खाली जगह पर, किसी मैदान में आरएसएस की शाखाएं लगाई जाती हैं, वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन अब दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला ले सकती है कर्नाटक की कांग्रेस सरकार। तो दोस्तों, क्या है ये पूरा फैसला? क्यों अचानक से आरएसएस पर एक नई मुसीबत आ चुकी है और पहले से किस तरीके से आरएसएस कई सारे विवादों में घिरी हुई है, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप टीवी 10 भारत पर देख रहे हैं। दोस्तों, आरएसएस के लिए मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कई आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कनाडा में विरोध होता है, वहां पर उनको आने पर जो है पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ये कहा जाता है कि भैया कनाडा में आरएसएस को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। मांग उठने लगती है ताकि जो आरएसएस की गतिविधियां हैं, जो नफरती बयानबाजियां हैं, वो कनाडा में न शुरू हो जाए। इस तरीके का विरोध होता है। दूसरी तरफ अपने देश में लगातार आरएसएस पर सवाल उठते हैं कि आरएसएस रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, आरएसएस के कागज कहाँ है, जो दूसरे पर तमाम आरोप लगाते हैं, जो दूसरे के राष्ट्रवाद पर सवाल उठाते हैं, उनका खुद का राष्ट्रवाद क्या कहता है? उन पर पहले भी कई बार प्रतिबंध लग चुका है और अभी भी आरएसएस रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, तो आरएसएस अपना रजिस्ट्रेशन दिखाए। इस तरीके के तमाम सवाल पहले आरएसएस पर उठते रहे हैं, लेकिन अब कर्नाटक सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लेने के बारे में सोच लिया है। दोस्तों, ये देखिए, खबर के मुताबिक आरएसएस को शाखा लगाने के लिए इजाजत लेनी होगी। कर्नाटक में नए बिल से एक नई सियासत गरमा गई है। एक नया बिल कर्नाटक की सरकार लेकर आने वाली है। देखिए, खबर के मुताबिक कर्नाटक सरकार सरकारी परिसरों और सार्वजनिक संपत्ति के इस्तेमाल को लेकर नया कानून लाने जा रही है। राज्य कैबिनेट ने गुरुवार को द कर्नाटक रेगुलेशन ऑफ यूज ऑफ गवर्नमेंट प्रीमिसेस एंड पब्लिक प्रॉपर्टी बिल 2026 को लाने पर चर्चा की। प्रस्तावित कानून के तहत किसी भी संगठन को, ध्यान दीजिएगा, किसी भी संगठन को सरकारी स्कूल, कॉलेज, मैदान या दूसरी सार्वजनिक जगह पर कार्यक्रम करने से पहले संबंधित प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यानी कि आरएसएस आमतौर पर क्या करता है, उसकी कोई अपनी रजिस्टर्ड तो वो संस्था है नहीं, तो इसीलिए कभी किसी सरकारी स्कूल में जाकर कार्यक्रम कर रहे हैं, कभी किसी मैदान में कार्यक्रम कर रहे हैं, कभी किसी पार्क में कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो है इनके जो शाखाएं हैं वो लगती रहती हैं। लेकिन अब आरएसएस के लिए ये बिल मुसीबत इसलिए बन सकता है क्योंकि अब आरएसएस को अपनी शाखा लगाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर परमिशन लेंगे तो कागज मांगे जाएंगे, जो कि आरएसएस के पास है नहीं। आरएसएस तो रजिस्टर्ड है नहीं, तो आरएसएस के पास कोई कागज नहीं है, और अगर परमिशन मांगेंगे, अगर ये बिल पास हो गया तो जाहिर है परमिशन दी नहीं जाएगी, क्योंकि भाई आपको कोई भी कार्यक्रम करने के लिए, इस तरीके का कोई संगठनात्मक कार्यक्रम करने के लिए आपके संगठन को रजिस्टर्ड भी तो होना चाहिए, जो कि आरएसएस पूरी तरीके से अनरजिस्टर्ड संस्था है। देखिए, इस कदम को खास तौर पर आरएसएस की सार्वजनिक गतिविधियों पर लगाम लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री प्रियांक खड़गे पहले भी सरकारी स्कूलों, कॉलेजेस और सार्वजनिक मैदानों में आरएसएस की शाखाओं और कार्यक्रमों पर सवाल उठा चुके हैं। प्रस्तावित कानून के जरिए ऐसे किसी भी बिना रजिस्टर्ड वाले संगठन पर सरकारी परिसर के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाएगी। यानी कि अब कोई भी बिना रजिस्टर्ड संस्था इस तरीके से कार्यक्रम नहीं कर पाएगी, और उसमें सबसे बड़ा सवाल आरएसएस पर ही है। इसके अलावा दोस्तों, आरएसएस के कार्यक्रम को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसे लेकर भी खबर में बताया गया है कि सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित कानून किसी एक संगठन को सीधे निशाना बनाने के बजाय सरकारी संपत्ति के इस्तेमाल के लिए
एक समान नियम तैयार करेगा। यानी कोई भी संगठन सरकारी परिसर या सार्वजनिक जमीन पर कार्यक्रम करना चाहता है तो उसे पहले अनुमति लेनी होगी। आरएसएस समेत दूसरे संगठनों पर भी यही नियम लागू होंगे। यानी कि सिर्फ आरएसएस ही नहीं, इसके अलावा अगर कोई दूसरा संगठन भी इस तरीके की कार्यक्रम करना चाहता है तो पहले उसको अनुमति लेनी होगी और बिना रजिस्टर्ड संगठन को अनुमति मिलेगी नहीं। दोस्तों, आपको याद होगा इससे पहले प्रियंक खड़गे इसी तरीके से तमाम सवाल उठा चुके हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को उन्होंने चिट्ठी लिखकर सरकारी स्कूलों, कॉलेजेस और सार्वजनिक जगहों पर आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था दोस्तों कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और सार्वजनिक मैदानों में शाखाएं आयोजित की जा सकती हैं, वहां नारे लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, खड़गे का कहना था कि ऐसी गतिविधियां संविधान की भावना और देश की एकता के खिलाफ हैं, इसीलिए इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। 1 साल पहले प्रियंक खड़गे ने यह पत्र लिखा था और आज खबर आती है कि इस पत्र पर एक्शन भी हो चुका है, उनकी मांग पर एक्शन भी ले लिया गया है और पूरी तरीके से तमाम जो गैर रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं उन सब के लिए ये नियम लागू कर दिया गया है। दोस्तों, आरएसएस की रजिस्ट्रेशन को लेकर भी सवाल उठे हैं। वो किस तरीके से सवाल थे ये भी आप देख सकते हैं। ये मामला सिर्फ सार्वजनिक जगहों के इस्तेमाल तक सीमित नहीं है। खड़गे पिछले कुछ महीनों से आरएसएस के कानूनी दस्तावेज भी मांग रहे हैं। जी हाँ, कई बयान उनके सामने आ चुके हैं जिन पर वो आरएसएस पर सवाल उठा चुके हैं। रजिस्ट्रेशन को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। जून में उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर संगठन के कानूनी दर्जे, रजिस्ट्रेशन, पदाधिकारियों, फंडिंग, खर्च और तो और जो टैक्स से जुड़ी जानकारी है वो सब कुछ मांगी थी। दोस्तों, कर्नाटक सरकार की ये जो बिल है ये ऐसे समय में आने वाला है जब कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरएसएस की गतिविधियों को लेकर राजनीतिक टकराव लगातार बढ़ रहा है। सरकार का कहना है कि सार्वजनिक संपत्तियों का इस्तेमाल तय नियमों और अनुमति के आधार पर होना चाहिए, जबकि बीजेपी इसे आरएसएस को निशाना बनाने की कोशिश बता रही है। जाहिर है, जब भारतीय जनता पार्टी कानून लेकर आती है और जानबूझकर मुसलमानों पर टारगेट किया जाता है तब तो भारतीय जनता पार्टी इसको संविधान और कानून के दायरे में बताती है। लेकिन जब कांग्रेस सरकार नियम और कानून के तहत परमिशन लेकर के इस तरीके का कोई भी कार्यक्रम करने की बात कह रही है तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बुरा लग रहा है कि भाई आरएसएस पर क्यों निशाना साधा जा रहा है। दूसरी तरफ जब आरएसएस से डेटा मांगा जाता है, डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं तो आरएसएस के प्रमुख जो हैं वो कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है, सीधे सीधे सवालों से मुकरते नजर आते हैं। तो अब दोस्तों, इतना बड़ा फैसला अगर कांग्रेस की सरकार ले लेती है तो आरएसएस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। दूसरी तरफ आपको बता दूं, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी केपीसीसी के अध्यक्ष हैं बीके हरिप्रसाद। इन्होंने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। एक के बाद एक नई नई मुसीबतें आरएसएस के सिर पर आ रही हैं। उन्होंने देशभक्ति यानी पेट्रियोटिज्म और कानूनी पंजीकरण के मुद्दे पर आरएसएस की तुलना अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों जैसे जैश ए मोहम्मद और तालिबान से कर दी है। यानी आरएसएस को आतंकी संगठन बताया है। जैसे कनाडा से अभी कुछ समय पहले आवाज उठ रही थी ना, आरएसएस को आतंकी संगठन से तुलना की जा रही थी, ठीक उसी तरीके से दोस्तों अब कांग्रेस प्रदेश कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो भी आरएसएस को तालिबान और जैश ए मोहम्मद से जो है उसकी तुलना करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीके हरिप्रसाद ने कहा कि जैश ए मोहम्मद, तालिबान और आरएसएस में कोई अंतर नहीं है क्योंकि उनके मुताबिक तीनों भारत में पंजीकृत नहीं है। उनके इस बयान के बाद आरएसएस को लेकर चल रही राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, वंदे मातरम पर जो आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार कांग्रेस पर निशाना साधते रहते हैं ना कि कांग्रेस देश विरोधी और देश में जो भी वंदे मातरम नहीं गा रहा है, जो भी वंदे मातरम नहीं पढ़ रहा है तो वो देश विरोधी हो गया। इसे लेकर भी यहाँ पर सवाल उठाए गए हैं। देखिए, वंदे मातरम को लेकर केरल यूनिवर्सिटी के कुलपति मोहनन कुन्नुमल की एक टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए बीके हरिप्रसाद ने कहा कि उन्होंने आरएसएस पर सही निशाना साधा। हरिप्रसाद ने दावा किया कि आरएसएस के लोग ना तो वंदे मातरम गाते हैं और ना ही राष्ट्रगान गाते हैं और ना ही तिरंगा फहराते हैं। उनके इस बयान को हाल ही में वंदे मातरम को लेकर शुरू हुए राजनीतिक विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। आप भी जानते हैं कि आरएसएस का ये इतिहास रहा है, 52 साल तक आरएसएस ने तिरंगा नहीं फहराया। और आप सोचिए, आज आरएसएस उस कांग्रेस
कांग्रेस पर सवाल उठा रही है, जो आजादी के दौर से लेकर के आज तक देश के हर संघर्ष में शामिल रहा है। जब आजादी का दौर था उस दौरान भी पूरी लड़ाई में कांग्रेस रहा, और तो और कांग्रेस के नेताओं ने तमाम बलिदान दिए, कुर्बानियां दी, और कांग्रेस के सामने ही भारत आजाद हुआ। उस कांग्रेस को अपनी देशभक्ति का प्रमाण देना पड़ रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जिससे जुड़े हुए संगठन आरएसएस ने कभी अपने कार्यालयों पर तिरंगा नहीं फहराया। और आज भी जब कई जगह पर तस्वीरें आती हैं 15 अगस्त के दिन कि आरएसएस के कार्यालय पर झंडे नहीं फहराए गए, या भाजपा के कार्यालय पर सिर्फ भाजपा के ही झंडे फहराए गए, तो ये देशभक्ति के प्रमाण जो दूसरों से मांगे जाते हैं, उसका खुद भी तो कुछ प्रमाण देना पड़ेगा। कम से कम अपना रजिस्ट्रेशन ही दिखाना चाहिए, लेकिन आरएसएस के पास वो है नहीं। अब इस पूरे मामले पर अगर कांग्रेस सरकार का फैसला आता है तो भाई आगे आरएसएस के लिए तमाम मुश्किलें कम से कम कर्नाटक में तो खड़ी हो सकती हैं, और आगे अगर कांग्रेस की सरकार देश में बन गई तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर आरएसएस पर बैन लगा सकती है, जैसे इमरजेंसी के दौर पे हो चुका है। आप इस पूरे मामले में क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।